अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में 3 इंडस्ट्रीज का जिक्र है। एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का, नंबर 2 सीमेंट इंडस्ट्री का और नंबर 3 पेपर इंडस्ट्री का। वन बाय वन हम उनकी डिटेल देखें। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं फर्टिलाइज़र। और उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स डेफिशिएंट हो चुके होते हैं बार बार की क्रॉप प्रोडक्शन से, उनकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं। तो हमने जो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उनकी नीड की बेसिस पे माइक्रो का मतलब होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो ट्रेस अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। और इनकी जो क्वांटिटी रिक्वायर होती है पर एकड़ के लैंड के हिसाब से वो है 6 ग्राम टू 200 ग्राम। दूसरी तरफ जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंस के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये इनकी जो क्वांटिटी है वो पर एकड़ के हिसाब से, इनसे आप अगर कंपेयर करें तो ये 6 ग्राम टू 200 ग्राम रिक्वायर है, लेकिन ये 5 kg टू 200 kg। अब देखें अगर हमने किसी भी सॉइल में किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम, तो इन एलिमेंट्स का हर कंपाउंड जो है वो सॉइल के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है फर्टिलाइज़र की सिलेक्शन के लिए कि हमने किस किस्म का कंपाउंड जो है ना वो सॉइल के अंदर ऐड करना है ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड जो फर्टिलाइज़र है वो हम देखेंगे कि क्या होनी चाहिए, कि जिसकी बेसिस पर हमने किसी एलिमेंट का कंपाउंड सॉइल में उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यूज़ करना होता है। सबसे पहली क्वालिटी जो अच्छे फर्टिलाइज़र में होनी चाहिए वो क्या है कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो उसके अंदर मौजूद हों वो प्लांट को रेडली अवेलेबल हों। ये कब ऐसा पॉसिबल है कि उसके जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं प्लांट्स को रेडली अवेलेबल हों? उसके अंदर, इसका मतलब है उसको वाटर में बहुत ज़्यादा सॉलेबल होना चाहिए, रेडली डिजॉल्व होना चाहिए, सॉइल के साथ अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। क्योंकि जब तक सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगा, वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, तब तक जो है वो प्लांट उनका इंटेक नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, सॉइल से मिक्स होना चाहिए। प्लांट के लिए उसका कोई भी न्यूट्रिएंट इंजूरियस या हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इसको बाकी तमाम कंपाउंड में से चीप होना चाहिए। इसे सॉइल में जाकर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि वो एयर के साथ डिकम्पोज हो जाए या वाटर के साथ कोई और रिएक्ट करके चीज़ बना ले। इस तरह से इसके अंदर ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और 6 प्रॉपर्टी उसमें क्या होनी चाहिए कि वो सॉइल के जाकर पीएच को अल्टर ना करे। इसी तरह रेन वाटर के साथ उसको किसी भी ऐसे हार्ड मास, स्टोनी मास में चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि प्लांट उसको इजीली अपने अंदर वाटर में हल करने के बाद उसका इनटेक कर ले। तो रेन वाटर और उसके साथ उसको किसी भी हार्ड मास या ऐसी फॉर्म में चेंज नहीं होना चाहिए कि प्लांट के लिए उसका इनटेक मुश्किल हो जाए। एक क्लासिफिकेशन फर्टिलाइज़र की इससे पहले जो हमने पढ़ी है या न्यूट्रिएंट्स की, वो नीड की बेसिस पे पढ़ी है। हम सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं